हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ाऊंगी। इसके पहले मैंने आपको रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, रेस्पिरेशन इन फिश ऑलरेडी पढ़ा दिया है। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से जाकर चेकआउट जरूर लेना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। फिलहाल आज के टॉपिक पर अगर हम बात करें तो आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। सबसे पहले व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का सिंपली मतलब होता है कि आपने जो खाना खाया हुआ है उससे एनर्जी का रिलीज होना। और एनर्जी कब रिलीज होगी? जब आप खाना खाते हो तो वो खाना आपके स्टमक में जाता है, फिर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहां से जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसके थ्रू जो खाना होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है और आपके सेल्स तक जाता है। फिर जब आप ऑक्सीजन लेते हो तो आपका जो ऑक्सीजन होता है वो भी ब्लड में डिजोल्व होकर आपके सेल्स तक जाता है। वहां पे आपका खाना यानी कि फूड और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी आप यूज कर लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट, जो कि हम बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन। बट ये तो ह्यूमंस है, हम किसकी बात कर रहे हैं? प्लांट्स। तो क्या प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं? प्लांट रेस्पिरेशन क्यों नहीं करेंगे? प्लांट भी तो रेस्पिरेशन करेंगे ना। क्यों करेंगे? क्योंकि प्लांट्स भी खड़े रहते हैं, अपना काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो भले हमारे जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट ना हो, लेकिन फिर भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो होती है ना, ज़रूरत तो होती है। हमारे जितना नहीं होती, तो हमारे जितना ऑक्सीजन नहीं इनहेल करेंगे। हम ऑक्सीजन का इनहेल क्यों करते हैं? क्यों फालतू में हम सांस ले लेकर अपने लंग्स को फुलाए जाते हैं? कुछ काम होगा उस ऑक्सीजन का ना। क्या काम होता है? एनर्जी के लिए। तो प्लांट्स भी ऑक्सीजन क्यों लेंगे? एनर्जी के लिए। लेकिन प्लांट्स को उतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती जितने की हमको होती, इसलिए वो ऑक्सीजन कम लेंगे। लेकिन लेंगे वो भी। हम बचपन से पढ़ते आते हैं कि प्लांट्स ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। हम क्या पढ़ते हैं कि प्लांट्स इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सहेल व्हाट? ऑक्सीजन। लेकिन प्लांट्स ऑक्सीजन भी इनहेल करते हैं और जब वो ऑक्सीजन इनहेल करेंगे, रेस्पिरेशन का प्रोसेस करेंगे, तो रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि प्लांट्स ऑक्सीजन लेते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। और जब प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, किस लिए लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड? फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए। तब वो क्या एक्सहेल करेंगे? ऑक्सीजन। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी और आपको ये पहले से पता भी होगी। तो प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं। लेकिन प्लांट के आपने कभी नोज देखे हैं कि वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल नोज? कभी आपने प्लांट्स के नोज नहीं देखे ना। इसका मतलब प्लांट्स के नोज नहीं होते हैं। जिस चीज़ पे हमें जो चीज़ हम देखते हैं हमें उसी पे बिलीव करना चाहिए। जो चीज़ नहीं देखते उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए। अगर प्लांट्स के पास नोज आपने नहीं देखा, मतलब प्लांट्स के पास नोज नहीं होते हैं। तो जब प्लांट्स के पास नोज नहीं होते हैं तो फिर प्लांट्स आखिर सांस कैसे लेते हैं? उनके अंदर कोई क्या छेद होता है? फिर क्या होता है? तो प्लांट्स जो सांस लेते हैं, जो रेस्पिरेशन करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसके लिए ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, फिर एक बारी ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं, एक बार कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, तो उसके लिए वो डिफ्यूजन का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। डिफ्यूजन के थ्रू वो सारी प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं। अब देखो एक डायग्राम है, ये डायग्राम एक पहला और ये डायग्राम आपका दूसरा। इन दोनों डायग्राम में डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्या है पता लगाओ, कमेंट बॉक्स में लिखो क्या डिफरेंस है पॉज करके। बट फिलहाल अगर आपने पॉज कर दिया था और अभी आपने वापस से रिप्ले किया तो मैं आपको बताऊं कि ये रेस्पिरेशन इन डे है। सूरज है ना, सूरज कब निकलता है? आपकी रात में निकलता है, हमारे में तो दिन में निकलता है। तो रेस्पिरेशन डे का टाइम है, ये डे वाला। और ये रेस्पिरेशन प्लांट्स कब कर रहा है? रात के टाइम पे। देखो चांद सितारे हैं और यहाँ पे क्या है? सूरज है। अगर आप इन दोनों डायग्राम को बहुत ध्यान से देखो तो आपको एक चीज समझ में आएगा। इधर देखो, सबसे पहले आपको ये तो पता है, आप ये मान लो कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ पता ही नहीं। आप चुपचाप ये वीडियो देखो बहुत ही कंसंट्रेशन से। ठीक है, अब ये देखो, ये तो हमें पता है कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करता है, इस स्टैंडर्ड पे हम ये जानते हैं। और जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करता है तो क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और बाहर क्या निकालता है? ऑक्सीजन। तो देखो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है फॉर फोटोसिंथेसिस और ऑक्सीजन को निकाल रहा है। ठीक है, ये तो जो चीज़ है ये हमें समझ में आ गई। लेकिन प्लांट्स रेस्पिरेशन भी करेगा। और जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, चाहे हम करें, चाहे मछली करे, चाहे अर्थवॉर्म करे, चाहे प्लांट करे, शेर करे, चीता करे, बाघ करे, कोई भी करे, तो वो क्या करता है? ऑक्सीजन इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करता है। यानी प्लांट्स रेस्पिरेशन के लिए क्या करेगा? ऑक्सीजन को इनहेल करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करेगा। ठीक है, तभी तो रेस्पिरेशन करेगा। और जब ये रेस्पिरेशन करेगा तो प्लांट्स को एनर्जी मिलेगी, तभी तो वो बेचारा फोटो
फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। अगर प्लांट्स के पास एनर्जी ही नहीं होगी तो वो फोटोसिंथेसिस कैसे परफॉर्म करेगा? तो प्लांट से करता है, रेस्पिरेशन भी करता है। ठीक है, अब देखो दिन में क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है रिलीज करने की और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। क्यों? क्योंकि प्लांट बहुत ही लिटिल ऑक्सीजन यूज़ करता है, ज़्यादा ऑक्सीजन वो यूज़ नहीं करता है। जैसे मान लो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, प्लांट्स ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, तो सारा खुद ही थोड़ी यूज़ कर लेता है, थोड़ा बहुत यूज़ करता है, बाकी तुम लोगों को देता है, भाई तुम लोग यूज़ करो जाकर। वो तो बहुत ही कम यूज़ करता है क्योंकि प्लांट्स को ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम। ठीक है, ये डे हो गया। नाइट में तो क्या हो रहा है, नाइट में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होगा, कॉमन सेंस की बात है, होगा नहीं होगा ना? क्यों नहीं होगा? क्योंकि फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म होने के सनलाइट इज वेरी मैंडेटरी, सनलाइट बहुत ज़रूरी होता है। जब सनलाइट नहीं है मतलब कि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अब अगर ये दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो ये तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पे जाकर चेकआउट कर लेना, मैंने वीडियो बना रखी है बहुत पहले ही। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस वहाँ से देख लेना। अभी हम फोटोसिंथेसिस बात नहीं कर रहे, बात क्या करेंगे, देखो तो दिन रात में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं होता बिकॉज सनलाइट प्रेजेंट नहीं है। तो रात में सिर्फ क्या होगा, रात में सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन होगा। क्यों? क्योंकि रात में भी तो पेड़ खड़ा रहता है ना, तुम तो सो जाते हो, प्लांट्स होता है कि अब तो कुछ नहीं करना, सूरज तो है नहीं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म तो करना नहीं, एक काम करता हूँ, चादर लेता हूँ और सो जाता हूँ। प्लांट रात में सोता है? नहीं, प्लांट रात में भी खड़ा रहता है और फिर भी थोड़ी बहुत जो भी फंक्शंस परफॉर्म करता है तो एनर्जी चाहिए ना, उतना खड़ा रहने के लिए एनर्जी चाहिए। तो उसके लिए भी क्या होता है, रात में वो क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है, रात में फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। और जब रात में फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा मतलब कि रात में ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा, और जब रात में ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा तो क्या होगा बताओ, तब रात में क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि रात में जो प्लांट होगा वो भी क्या करता है, ऑक्सीजन को यूज करता है। अब एक मन में सवाल आ रहा होगा कि जब रात में ऑक्सीजन रिलीज ही नहीं हो रहा है तो रात में हम सांस कैसे लेते हैं, या फिर रात में प्लांट रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन कैसे ले रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो दिन में ही पर्याप्त काम कर देते हैं, दिन में ही इतना ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं कि तुम रात भर लेते रहते हो और ऑक्सीजन खत्म नहीं होता। इसीलिए प्लांट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें हमेशा प्लांट लगाना चाहिए। एक साल में 10 प्लांट तो लगा ही देना चाहिए, बहुत अच्छा होता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे लिए भी अच्छा ही है, कितनी अच्छी चीज़ है। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं, इतना तो समझ में आ गया होगा, मतलब मोटे मोटे तौर पे तो कुछ ना कुछ अब तक तो समझ में आया होगा ना। अभी हम आगे पढ़ते हैं और अच्छे समझ में आएगा। देखो क्या द प्लांट डू नॉट हैव एनी स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि प्लांट्स के पास कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है। सो दे डू रेस्पिरेशन फ्रॉम ऑल ऑफ देयर पार्ट्स लाइक लीव्स, स्टेम एंड रूट बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। क्या प्लांट्स के पास कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम तो है नहीं, तो प्लांट से कहता है सभी अपने ऑर्गन्स जो भी उसके बॉडी पार्ट्स हैं उनसे क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है, चाहे वो लीव्स हो, चाहे वो स्टेम्स हो, चाहे वो रूट्स हो, बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, अब डिफ्यूजन क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होना फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है ड्यूरिंग डे, रेस्पिरेशन ड्यूरिंग डे। तो फोटोसिंथेसिस ऑकर के दिन में क्या होता है भाई, फोटोसिंथेसिस होता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। द लीव्स यूज सम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, कि दिन में भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता रहता है, लेकिन दिन में क्या करती है, जो पत्तियां होती है, जो लीव्स होती हैं, ऑक्सीजन का यूज करती है रेस्पिरेशन के लिए बहुत कम। एंड रेस्ट ऑक्सीजन डिफ्यूज्ड आउट, कि थोड़ा सा ऑक्सीजन यूज कर लेती है, बाकी का ऑक्सीजन तुम्हें दे देती है, डिफ्यूज आउट कर देती है। ठीक है, फिर कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय रेस्पिरेशन इज ऑल यूज्ड बाय लीव्स, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है रेस्पिरेशन के दौरान, अब जब प्लांट रेस्पिरेशन कर रहा है, ऑक्सीजन को इनहेल करा तो कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लांट रिलीज करेगा ना, तो उस दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है वो प्लांट ही यूज कर लेता है। वेरी फ्यू अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज, कि प्लांट्स वापस उसको यूज कर लेता है फॉर फोटोसिंथेसिस, और बहुत ही कम मात्रा जो CO2 होता है वो बाहर के एनवायरमेंट में रिलीज होता है, क्योंकि ज्यादातर वो खुद यूज कर लेता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, क्योंकि दिन में क्या होता है, सनलाइट। ठीक है, अब रात में देखते हैं ड्यूरिंग नाइट टाइम क्या होता है। नो फोटोसिंथेसिस ऑकर, रात में कोई फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा है, हेंस नो ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड, इसीलिए कोई ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिफ्यूज इनटू लीव्स फॉर रेस्पिरेशन, की जो दिन हमारे एयर इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन है वो लीव्स के अंदर जा रहा है फॉर रेस्पिरेशन, बट बहुत लिटिल जा रहा है। लिटिल क्यों? क्योंकि पेड़ पौधों को इतनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसीलिए वो इतना ऑक्सीजन नहीं लेते हैं।
जितनी एनर्जी चाहिए उतना ऑक्सीजन लेते हैं। जब हम तेज तेज भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं और फिर जब रुकते हैं तो खूब तेज सांस लेते हैं, खूब तेज सांस लेते हैं ना, क्यों? क्योंकि हमें ऑक्सीजन की कमी हो गई होती है, हमने ज़्यादा काम करा है, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम ज़्यादा तेज तेज क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, सांस बहुत तेज तेज लेते हैं। लेकिन अगर हम बहुत नॉर्मल काम करें तो हमको इतना ज़्यादा ऑक्सीजन ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जितने एनर्जी उतना ऑक्सीजन, ठीक है। आप खाना खूब भरपेट खा लो, एकदम ठूस ठूस से खा लो और नाक और मुंह बंद कर दो, ऑक्सीजन ना लो, तो क्या एनर्जी मिल जाएगी? चाहे कितना भी खाना खा लो, जिंदा नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि उस खाने से एनर्जी रिलीज तो हो ही रही है, और जब एनर्जी रिलीज नहीं होगी तो पूरे बॉडी पार्ट्स काम कैसे करेंगे? सभी बॉडी पार्ट्स को काम करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। इसीलिए इंसान ऑक्सीजन की कमी से मर जाता है, दम घुटने से मर जाता है, क्योंकि पूरे बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन फ्लो नहीं हो पाता। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय रेस्पिरेशन इनटू द एयर। और रात में प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करते हैं, लेकिन वापस से यूज नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि रात में फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा है। जब सुबह होती है, सूरज वापस से उगता है, तो प्लांट्स वापस से जितना रात में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया था प्लांट्स ने और हम लोगों ने, उन सब को प्लांट्स क्या करता है? वापस से अपने अंदर लेता है और उसको ऑक्सीजन बनाकर बाहर निकाल देता है, और हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को यूज करते हैं। और प्लांट दिन में भी रेस्पिरेशन करता है, प्लांट्स रात में भी करता है। दिन में सिर्फ फोटोसिंथेसिस करता है, रात में फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ गाइज आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आया होगा। बट फिर भी अगर कुछ डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई देने की बहुत ही जल्द कोशिश करूंगी। बाकी ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर करें। दैट्स ऑल, बाय गाइज।